दोस्तों धीरे धीरे मेरा मोगरा का पौधा इस तरीके से सूखने लगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और अपने मोगरा के पौधे पे थोड़ा सा काम किया और इसके बाद मेरा मोगरा का पौधा दोबारा से इस तरीके से हरा भरा और घना हो गया। इसके बाद अब मेरे मोगरा के पौधे में फूल नहीं आ रहे थे। इसमें फिर मैंने एक काम किया और मेरे मोगरा के पौधे में इतने सारे फूल खिलने शुरू हो गए। यदि आपके घर में भी मोगरा का पौधा लगा हुआ है और आपका मोगरा का पौधा भी इस तरीके से सूख रहा है तो इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ आप उसको अपने मोगरा के पौधे पर एक बार करके जरूर देखिए। लाइफ में कभी भी आपका मोगरा का पौधा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और ना ही मुरझाएगा। तो मैं आपको अपने सारे सीक्रेट देने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा मोगरा का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा खुशबूदार फूल खिलते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी केयर कर लेते हैं तो आपके मोगरा के पौधे में भी बहुत ही ढेर सारे सैकड़ों फूल खिलेंगे एक सीजन में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना होता है, थोड़ी सी खाद भी डालनी पड़ती है, थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ती है। तो सारे तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोगरा का पौधा सूख रहा है सबसे पहले तो आपको अपने मोगरा के पौधे में पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। इसके बाद अब जो मैं आपको काम बताने वाला हूँ वो आप अपने मोगरा के पौधे में एक बार करके देखिए। इसके बाद आपका मोगरा का पौधा एकदम हरा भरा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोगरा के पौधे की जो पत्तियां हैं जो बिल्कुल पीली पड़ने लगी हैं और सूखने लगी हैं उनको आप हटा दीजिए। इसके बाद आपको अपने मोगरा के पौधे में थोड़ी थोड़ी कटिंग भी करनी होगी। जैसे कि मान लेते हैं आपकी ये वाली जो डंडी है सूख रही है, तो ये डंडी सूखने की वजह से आपका पूरा पेड़ बेकार हो जाता है, पूरा पौधा बेकार हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सी हमारी ऐसी ब्रांच है जिसकी वजह से हमारा पौधा सूख रहा है। जैसे कि आपकी एक ब्रांच बिल्कुल पीली पड़ के सूखने लगी है, गिरने लगी है, तो आपको उसको कट कर देना है। कट करने के बाद आप सबसे पहले स्टार्टिंग से उसको कोने से कट करिए और करते जाइए जब तक कि हल्का सा आपको ग्रीनपन उसमें ना दिखाई देने लगे। ग्रीनपन दिखाई देने लगे इसके बाद आपको क्या करना है, उस पर कोई फंगीसाइड लगा देना है। और अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप उसमें लगा सकते हैं कोई हल्दी पाउडर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पौधे की गुड़ाई करनी है, मतलब गमले की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई आप इस तरीके से किसी भी औजार से कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लकड़ी के टुकड़े से कर रहा हूँ। तो आपको मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई करनी है। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो पौधा है काफी मैच्योर हो चुका है, तो इसकी जो हमारी रूट है वो दिखने लगी है। तो आपको मिट्टी हटानी है जब तक कि इसकी हल्के हल्के से रूट दिखाई न देने लगे। जैसे कि हमारे पौधे की यहाँ पर रूट दिखाई दे रही है तो हम क्या करेंगे, इसकी मिट्टी यहाँ से हटा देंगे। इसी तरीके से आपको भी अपने पौधे की मिट्टी को हटा देना है। अब मिट्टी को हटाने के बाद क्या करना है, अगर आपका पौधे में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा है तो आपको क्या करना है, इसको आपको धूप में रख देना है। मतलब थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, या फिर अगर ज्यादा इसमें पानी पड़ा हुआ है तो आप इसको 1 दिन के लिए धूप में रख दीजिए ताकि ये बिल्कुल एकदम से खुशक हो जाए। खुशक होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। जब आप ये काम कर लेते हैं आपके पौधे में मतलब जो मिट्टी है एकदम से सख्त हो जाती है, इसके बाद आप इसे धूप में बिल्कुल ना रखिए क्योंकि आपका पौधा और ज्यादा बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब तक इस पे पत्ती रहती है, जब तक इस पे फूल आते हैं आप इसको खूब ज्यादा धूप दीजिए। लेकिन अगर आपका पौधा कोई भी सूखने लगे, मैं मोगरा की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आपका पौधा हो अगर वो सूख रहा है तो आप उसे धूप में से हटा दीजिए। इसके बाद दोस्तों हम इसमें देने वाले हैं खाद। अब खाद की अगर हम बात करें तो खाद के मामले में आप इसमें सबसे पहले ले सकते हैं वर्मी कंपोस्ट या फिर आप ले सकते हैं गोबर की सड़ी हुई खाद। तो आप 2 साल पुरानी गोबर की खाद लेंगे तो ये काफी अच्छी तरीके से चल जाती है। इसमें काफी एनपीके की मात्रा होती है जिससे कि आपके पौधे में जो पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं और इसके बाद आपके पौधे में जो फूल है वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करें, और अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से जो भी खाद आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारा पौधा थोड़ा बड़ा है तो हम इसमें थोड़ी सी खाद ज्यादा डाल रहे हैं। अगर आपने 12 इंची के छोटे से गमले में लगा रखा है अपने मोगरा के पौधे को तो आप इसमें 2 मुट्ठी खाद दे दीजिए, काफी है। और गर्मी के दिनों में आप इसमें खाद ज्यादा न दें। अगर आप 15 दिन में 20 दिन में 1 मुट्ठी भी दे देंगे तो काफी होगी। इसके बाद हम दूसरी खाद की बात करते हैं। दूसरी खाद जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पौधे के लिए, तो इसको बोलते हैं बोन मील। तो दोस्तों बोन मील बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है किसी भी पौधे के लिए। तो आप बोन मील को सिर्फ 1 चम्मच ही दीजिए, वो भी 3 महीने में एक बार। तो बोन मील डालने के बाद होगा क्या, आपके पौधे में जो मतलब कैल्शियम की कमी होती है और भी कई तरीके की कमियों को ये पूरा करता है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं बोन मील क्या है तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच इसमें बोन मील डाल दी है। बोन मील डालने के बाद अब हम इसमें एक और खाद देंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पौधे के लिए। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच बोन मील डाल दिया है। दोस्तों बोन मील होता है हड्डियों का चूरा। अगर आप चाहें तो इस खाद को आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी डालेंगे जब भी काम चल जाएगा। अब इसके बाद जो हमारी अगली खाद है, इस खाद को तो आप अपने फूलों के, फलों के किसी भी पौधे में डालेंगे तो आपके जो पौधे की ग्रोथ है बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, फलों का, फूलों का साइज बढ़ेगा। तो ये है दोस्तों जाइम। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर जाकर जाइम मांगेंगे तो आपको ये मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती मिलती है। ये 40-50 रुपए किलो, 30 रुपए या 40-50 रुपए किलो जो भी आपके घर के आसपास मिलती हो। तो अगर आप इसे एक बार लेके आएंगे तो आपकी कई महीनों तक ही चलेगी। 1 किलो यानी कि 30-40 रुपए की अगर आप एक बार ले आएंगे तो कई पौधों में आपकी चलेगी कई महीने तक। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसे इतना से ही डालना है, 1 चम्मच के बराबर अपने पौधे में। और इसको डालने के बाद दोस्तों आप खुद देखेंगे आपके पौधे में कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी हरी हरी पत्तियां निकलना शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद
बाद अगर आपके पौधे में फूल नहीं निकलते हैं या फिर फल नहीं आते हैं तो इसको डालने के बाद आपके पौधे में बहुत ही सारे फल फूल भी निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने इसको पर्सनली खुद भी यूज किया है और इसका काफी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है और हम इन सभी खादों को अच्छी तरीके से एक बार हाथ से मिक्स कर लेंगे। खाद आपको ज्यादा नहीं देनी है क्योंकि इस समय गर्मी का सीजन है। और इसके बाद जो हमने मिट्टी निकाली थी पौधे के ऊपर से, गमले के ऊपर से, उस मिट्टी को हम इसके ऊपर डाल देंगे। मिट्टी को डालने के बाद हम अच्छी तरीके से पौधे को ढक देंगे। यहाँ पर याद रखें दोस्तों, आपकी पौधे की रूट नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपके पौधे की रूट दिखनी शुरू हो जाएगी बाहर की साइड में, आप इसमें मिट्टी नहीं भरेंगे तो इसमें फंगस और चींटी लगने का खतरा होता है, जिससे कि आपका पौधा खराब हो सकता है। तो यदि आपकी जड़ बाहर आ रही है कुछ इस तरीके से, तो आप इसको मिट्टी से कवर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों जब आपका पौधा थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो आपके पौधे की जो स्टेम, तो आपके पौधे की जो जड़ होती है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसीलिए आपको समय समय पे अपने पौधे को रिपोर्ट भी करना चाहिए। पौधे में खाद डालने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें पानी डाल देंगे और इसके बाद हमें कुछ दिन रुकना है, कुछ दिन हमें वेट करना है और इसके बाद आप देखेंगे हमारे जो पौधा है वो हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सभी काम हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ सीक्रेट बताता हूँ जिससे कि आपके पौधे पे बहुत ढेर सारे फूल खिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दिनों बाद हमारा पौधा कुछ इस तरीके का हरा भरा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने पौधे में पानी का और धूप का ध्यान देना है। जब तक कि आपका पौधे में पत्तियां इस तरीके से थोड़ी बड़ी ना हो जाएं, आप इसको हल्के धूप में रखें और जैसे कि पत्तियां इतनी बड़ी हो जाती हैं आप इसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं। इसके बाद आपके पौधे में बहुत ही ढेर सारे फूल आने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पौधे में फूल आ जाते हैं और वो सूख जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ काम करना होता है अपने पौधे में। और यहाँ पर दोस्तों याद रखें, आपका जो मोगरा का पौधा है इसमें ना तो आपको ज्यादा पानी देना है और ना ही कम देना है। बस आपको अपने मोगरा के पौधे में इतना पानी देना है कि आपका मोगरा के पौधे की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी हल्की सी नमी रहनी चाहिए। अगर वो ज्यादा ड्राई हो जाती है तब भी आपका मोगरा का पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमें अपने मोगरा के पौधे में ये काम करने हैं। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक, जिससे कि आपके मोगरा के पौधे पे यदि फूल नहीं आ रहे हैं और फूल आने के बाद रुक जाते हैं तो वो काम आपको करना होगा। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमारे मोगरे के पौधे पे काफी फूल हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या काम करना होता है जब आपके मोगरे के पौधे सूख के गिर जाते हैं, मतलब जो आपके फूल होते हैं वो सूख के गिर जाते हैं। इसके बाद आपको अपने पौधे में एक छोटी सी कटिंग करनी होती है। तो जैसे कि आपका पौधा अगर पहली बार बड़ा होता है तो आपको उस पर 3G 4G कटिंग आप कर सकते हैं। 4G और 3G कटिंग कैसे की जाती है ये जानने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही जल्दी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपका ये मोगरा के पौधे की कलियां हैं ये एकदम से फूल बन के टूट जाती हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको इसमें छोटी सी पिंचिंग करनी होगी, यानी कि जो आपकी पौधे की कलियां होती हैं उसको आपको इस तरीके से हल्का सा काट देना है। मतलब यहाँ से इसको अगर आप काट देंगे तो यहाँ आपकी 2 कलियां निकलेंगी और इसमें आपके ढेर सारे फूल निकलेंगे। आपको पता ही होगा मोगरा की एक अगर टहनी की अगर हम बात करें, एक टहनी में लगभग 7-8 फूल आसानी से मिल जाते हैं एक ब्रांच में। तो यहाँ पर अगर आप इसे कट कर देंगे तो आपकी 2 ब्रांचें निकलेंगी और 2 में आप देखेंगे इस तरीके से भर भर के फूल आएंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे मोगरा के पौधे के जो फूल होते हैं वो सूख जाते हैं, आपको कैंची की मदद से या फिर आपके पास जो भी काटने की चीज है उससे आप इस तरह से इसकी टहनी को काट दीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2-2 टहनियां आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप ये सभी ट्रिक और टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके मोगरा का पौधा हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो इसी तरीके से आप अपने मोगरा के पौधे की केयर कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरीके की होम गार्डनिंग की वीडियो रोजाना प्राप्त होती रहे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।